आज ग्रीन आर्मी के स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी ये संकल्प ले, मैं 2 नारों से ही इसको आपको अवगत कराना चाहूंगी। तन मन धन सबसे बड़ा वन, तन मन धन सबसे बड़ा वन। धन्यवाद। ग्रीन आर्मी जिंदाबाद। आज लक्ष्य भी का साझा करेंगे। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। पूरे छत्तीसगढ़ की एक आवाज, दक्षिण कौशल की एक आवाज, कौशल धाम की एक आवाज, अपने बच्चों की माता की लो एक मिनट बोलो, जल्दी बोलो। बोलो भारत माता की वंदे नदियाँ तेरी अल्लाह कौन बचाही, गौ माता करे पुकार, पॉलिथीन मुक्त हो संसार, गौ माता करे पुकार, गौ माता करे पुकार, माँ धरती करे पुकार, माँ धरती करे पुकार। आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर ग्रीन आर्मी संस्था के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्रीन आर्मी के चारों विंग के माध्यम से माँ धरती की हम सेवा कैसे करें, पृथ्वी की रक्षा हम कैसे करें, इस पर पूरी बातें रखी गई थी। मैं ग्रीन आर्मी के सदस्यों के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि वे सब भी मिलकर पूरे छत्तीसगढ़ में इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और माँ धरती की, इस पृथ्वी की, इस अर्थ की हम सेवा करें। बोलो धरती माता की। जिस प्रकार आपने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रीन आर्मी का प्रचार किया जाएगा, हम भी अच्छी अच्छी बातें सोशल मीडिया में डालते हैं, उसको लोग कम देखते हैं। अभी हालांकि मैं एक सुहाग पिक्चर लगी थी जिसको डालने के बाद 20,000 व्यू गया, और बाकी चीज़ें कम व्यूज़ जाते हैं, लोग देखना नहीं पसंद करते और भाषण ज़्यादा सुनना नहीं पसंद करते, क्योंकि ज़्यादा भाषण होता है तो लोग बोर होके उठते हैं और पीछे बच्चे लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि ग्रीन आर्मी का टैगलाइन है, हमारे कार्य ही हमारी पहचान है, और हम लोग जहाँ भी जाते हैं आज हमारी पहचान हमारे कार्यों से है। जिस दिन से ग्रीन आर्मी बना है उस दिन से हमने सारे सदस्यों को हमने ग्रीन के साथ आर्मी लगाई है, और आर्मी अपने एक्शन के लिए जानी जाती है। और मेरा ये विश्वास है कि हमको देखकर अब लोग सीखेंगे, क्योंकि हमारे मेंबर केवल और केवल उनका एक ही एजेंडा है, हमारा विश्वास कर्म में। आज हमने एक मैसेज भी डाला है, इस पे कर्म योग की हमने बातें की, और ये लिखा है कि कार्य ही हमारी पूजा है। तो ग्रीन आर्मी पूरे कार्यों के माध्यम से जानी और पहचानी जाती है। कल हमारा फाउंडेशन डे था, हमने कोई कार्यक्रम नहीं किया, सारे मेंबर से एक ही निवेदन किया कि आप जाएं फील्ड में कार्य करें और अपने कार्यों की फोटो सोशल मीडिया में डालें, जिससे कि पूरे 3 करोड़ की जन जागृति आए, लोग प्रेरित हों। जिस प्रकार आपने बताया बहुत सारी जनसंख्या ग्रीन आर्मी से जुड़ी हुई है, आज यहाँ गिने चुने लोग ले जा रहे हैं, उसका क्या कारण है? गिने चुने लोगों का ही ये प्रोग्राम था। आज केवल नए मेंबर के शपथ ग्रहण समारोह था, हम सारे लोगों को एक मंच में नहीं बुलाते, अननेसेसरी से बुलाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज 17 जिलों में ग्रीन आर्मी काम कर रही है। 17 जिलों को लेकर मुझे कोई चुनाव लड़ना है क्या? क्यों मैं उनको इतनी गर्मी में बुलाऊं, क्यों एक जगह में इकट्ठा करूं? आज जो हमको संदेश देना होता है तो डिजिटल माध्यम से, जिस तरह से डिजिटल इंडिया, पहले कैश लेकर आप जगह जगह पैसा देने जाते थे, आज एक बटन दबाते हैं डिजिटल काम होता है। इसीलिए भीड़ बुलाना हमारा उद्देश्य नहीं है, भीड़ कहीं मत बुलाए। हम लोगों से भी कहते हैं कि आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए, आर्मी स्टाइल में काम कीजिए। ठीक 6 बजे हमारा कार्यक्रम चालू था और ठीक आज 8 बजे कार्यक्रम खत्म हो गया। आज मेरा 15 मिनट का स्पीच था, मैंने अपना स्पीच खत्म कर दिया 8 बजे की वजह से, मैंने 4 से 5 मिनट में बात समाप्त करी। तो ग्रीन आर्मी कार्य ही हमारी पहचान है। जैसे आप ग्रीन आर्मी से जुड़ेंगे तो आप ग्रीन आर्मी को समझ पाएंगे। जैसे लिक्विड वाली चीज़ें मार्केट से खरीदी जाती है तो उसके लिए पॉलीथीन की सख्त आवश्यकता पड़ती है, पर उसका अल्टरनेट अभी तक निकला है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अल्टरनेट अभी तक ये नहीं निकला है। नहीं, मेरा कहना यह है, आज से 20 साल पहले, जैसे मैं 56 साल का हूँ, मुझे किसी अल्टरनेट की जरूरत नहीं थी। मैं दूध दही पूरी जिंदगी भर मैंने लाया है अपने बचपन में, मुझे कभी किसी पॉलीथीन की जरूरत नहीं थी। मैं डब्बा लेकर जाता था, डब्बा किस अल्टरनेट की बात करते हैं यहाँ, कि व्यापारियों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। ये दूना पत्तल क्या कोई नया आविष्कार है? दूना पत्तल में पूरी दुनिया खाती है। केले के पत्ते में खाना कभी आपने देखा सुना है? कि भारत की परंपरा है, केले के पत्ते में होता था। स्टील की थाली में जब हम अपने बच्चों की, जब हम बच्चे थे उसमें देखते थे, हजारों की संख्या में बर्तन किराया भंडार से बुलाते थे, हजारों की संख्या में खाना खिलाते थे। और आज भी साईं मंदिर में मैं देखा हूँ
लाखों लोग खाना खाते हैं स्टील की कटोरी गिलास थाली में। अभी कुंभ हुआ, कुंभ सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त था। किसने अल्टरनेट की बात करी? किसने पूछा अल्टरनेट है कि नहीं? कैसे ये 65 करोड़ लोगों का कुंभ प्लास्टिक फ्री हो गया? ये सब बहानेबाजी है, ये व्यापारियों का बहाना है। आप इसे समझिए, अल्टरनेट मौजूद है, जरूरत है 10 रुपए की झोला खरीदने की। अरे वो लोग 10 रुपए का झोला नहीं खरीदते और बोलते हैं मार्केट में अल्टरनेट उपस्थित नहीं हो, बेवकूफ बनाते हैं, वो बकवास करते हैं। ऐसे विचारों को आपको भी समझना पड़ेगा। जी, जिस प्रकार आपने कहा कि नल के हर घर के बाहर जहाँ भी पानी बहता है टूटी लगाने का, कहा जाता है कि वो टूटियाँ चोरी हो जाती है लगाने के बाद और लोग तोड़ के ले जाते हैं, बेच देते हैं, उस पर क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है, कल के कोई आपकी पैंट शर्ट चोरी कर लेगा तो क्या बिना पैंट शर्ट पहने आप घूमेंगे? मेरा कहना यह है, कल को चप्पल जूता आपकी चोरी हो जाती है तो क्या बिना चप्पल जिंदगी भर घूमेंगे? अगर मेरा 100 बार में चप्पल जूता चोरी होगा तो मैं 100 बार खरीदूंगा। ये भी लोगों की बदमाशी है। जो लोग नल में पानी भरते हैं और 10 रुपए के गुड़ाखू के लिए, 10 रुपए के गांजे के लिए वही के लोग रहते हैं, और सबको मालूम है कौन उस टोटी को चोरी करता है। लेकिन चूंकि पानी की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि पानी की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए पानी चोरी होती है, इसलिए पानी बहता है। किसी को बोलिए कि 10 रुपए के पानी की बोतल ले और उसको फेंक के दिखाए, किसी को बोलिए कि 10 रुपए का नोट ले और फाड़ के दिखाए, वो शायद 10 रुपए को फाड़ेगा नहीं। मैं आपसे बोलता हूँ, जेब से निकालिए 10 रुपए का नोट और फाड़ के फेंक के दिखाइए, लोग नहीं फाड़ फेंक पाएंगे। लेकिन चूंकि वो पानी मुफ्त में मिल रहा है, इसलिए उसकी कीमत नहीं समझती है। 100% लापरवाही है। जिस नल की टोटी चोरी होती है उस नल को कहीं बंद कर दिया जाए, और जब तक कि वहां की स्थानीय जनता, नाग ना रगड़े जनता के सामने, सरकार के सामने, वो चालू नहीं होना चाहिए। यहाँ लोग वोट की राजनीति कारण डरते हैं, उनके चुनाव का वोट खत्म ना हो जाए, इनकी वोट बैंक कम ना हो जाए, ये दृढ़ मानसिकता की कमी है। आज योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा करी, उत्तर प्रदेश में जो कानून का सम्मान नहीं करेगा उसको गोली मार दो। आज देखिए यूपी जैसा राज्य कंट्रोल हो रहा है, इसके लिए बोलते थे कि गुंडागर्दी, मर्डर, लूट, रेप, हत्या, बलात्कार वहां नाम से बन गए थे। आज वहां कानून व्यवस्था कायम है, केवल एक व्यक्ति योगी आदित्यनाथ। तो जरूरत किसकी है? संकल्प शक्ति की। कमजोर लोगों के बहाने भाई साहब जो प्रॉब्लम गिनाते हैं। ग्रीन आर्मी कमजोर नहीं है, ताकत से हम काम करते हैं, संकल्प शक्ति के साथ काम करते हैं। माँ दुर्गा भवानी हमारा साथ दे रही है। जी, इसी तरह आपसे और भी जानकारी हम हासिल करते रहेंगे और लोगों तक हो सकता है कि जागरूक मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और लोग देखें और जागरूक हो और कुछ अच्छा करे। जैसे तालाबों में लोग गुड़ाकू घिस कर खुला करते हैं, वो सब बंद हो जाए और बहुत अच्छे से लोग जीना शुरू करें। बोलो धरती माता की, छत्तीसगढ़ की एक आवाज, ग्रीन आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू।